Good morning, students. Today I am going to start our next chapter, The World of Living, chapter number 7. बेटा आपके इस पेज के ऊपर आप देखो, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं जिसमें एक हाउस है, उसके साथ में एक ट्री है, ऐसी द एलिफेंट है, एक विंड मिल टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, ट्री दिख रहे हैं, इस तरह से कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। एलिफेंट भी 2-3 हैं। तो आप इनको देख के, कुछ ग्रास दिखाई दे रहे हैं, इनको देख के क्या आइडिया लगा सकते हो? आप देखोगे कि आफ्टर 10 ईयर्स सब में चेंज आएगा, लेकिन जो ये घर बना हुआ है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ट्री का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ऐसी एलिफेंट का भी साइज़ बड़ा हो जाएगा, कुछ उसकी स्किन में चेंज देखोगे आप। तो इस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट में भी देखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आफ्टर सम ईयर्स देयर इज़ अ चेंज इन देम। जैसे मेरे पास ये ट्विग है, ट्विग मीन्स टहनी, आज इसका साइज़ ये है, आप कुछ महीने बाद देखोगे इसके यहाँ से न्यू लीव्स आएंगे और ये आगे ग्रो कर जाएगा प्लांट। ऐसे आप अपने अंदर चेंजेस देखो कि आपकी हाइट आज कितनी है, आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये पेन लेती हूँ बेटा, आफ्टर 5 ईयर्स इसकी सेम शेप होगी, यही साइज़ होगा इसका, कोई चेंज नहीं आएगा। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि हाँ विच आर द लिविंग थिंग्स एंड विच आर नॉन लिविंग थिंग्स, एंड यू हैव टू राइट देम हियर। बेटा राइट योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, चेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग, कैट इज लिविंग, एंड नाउ ट्राई टू डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स योर सेल्फ। All living things have certain common characteristics. सबकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, कॉमन है, जो हम में भी हैं, दूसरे एनिमल्स में भी हैं, प्लांट्स में भी हैं। तो वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स कॉमन हैं लिविंग थिंग्स में, और वो कौन सी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग थिंग्स, दैट वी विल डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ living things. Before this, I would like to tell you there are viruses. These are the microorganisms. आजकल आप लोग इस पिक्चर के काफ़ी फैमिलियर हो गए बेटा। Viruses is a microorganism which has the characteristics of both living and non-living. बेटा वायरस एक्सेप्शनल है, इसमें लिविंग भी, इसको लिविंग भी कह सकते हैं, इसको नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। व्हेन दे आर फ्लोटिंग इन एयर, जब वो हवा में तैर रहे होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, बट व्हेन दे एंटर द बॉडी दे गेट मल्टीप्लाई देयर एंड बिकम लिविंग। सपोज वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो हमारी बॉडी के सेल्स को यूज़ करके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मीन्स उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि आजकल आप लोगों ने कोरोना वायरस के केस में देखा होगा कितनी जल्दी वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। नंबर 1, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मीन्स सभी लिविंग थिंग्स जो है ना सेल के बने होते हैं। सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि अगर एक दीवार बनती है, एक सपोज ये वॉल है, ये वॉल किससे बनती है? छोटी छोटी ईंटों से बनती है, ठीक है। इसी तरीके से हम लिविंग थिंग्स भी किसके बने होते हैं? हम लिविंग थिंग्स सेल के बने होते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग इज सेल। सेल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद अवर नेक्ड आई। ये इतने छोटे होते हैं कि बेटा हम उसको डायरेक्ट आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड अ माइक्रोस्कोप। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 2000 मिलियन सेल्स। अब नंबर ऑफ सेल्स इन द लिविंग थिंग्स वेरी
ओवर इनमरस रेंज मीन्स हम लिविंग थिंग्स के अंदर सेल्स जो है ना कम ज़्यादा होते रहते हैं। अगर आप सोचो एक एलिफेंट है और एक हम है, तो हम दोनों के अंदर बॉडी के साइज़ में डिफरेंस है, तो ये नहीं कि हमारे सेल के साइज़ में डिफरेंस है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन नंबर ऑफ सेल्स। एलिफेंट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं एंड इन आवर बॉडी द नंबर ऑफ सेल्स आर less. Now there are two types of organisms, unicellular and multicellular organisms. Beta, unicellular organisms are the organisms which are made up of only one cell. यूनिसेलुलर कितने सेल के बने होते हैं? वन सेल के बने होते हैं बेटा। जैसे अमीबा है, अमीबा इज मेड अप ऑफ वन सेल। इन दिस इसी एक सेल के अंदर सभी प्रोसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इस तरीके से सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आल्सो बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो यूनिसेलुलर में आपके कौन कौन से आ गए? अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट। नाउ कम टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बेटा वी ऑल आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वी आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जैसे हम हो गए, कैट्स हो गई, हॉर्सेस हो गए, आंट्स हो गए, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। Now here is an activity 1 beta. Peel off an onion and carefully take out the leaf from it. ये बोलते हैं एक अनियन काटो और उसके अंदर से, आप लोगों ने देखा होगा प्याज के अंदर से एक पतली सी लेयर निकलती है बेटा। ये बोलते हैं कि उसको रिमूव करो। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रो। अच्छा, उसके ऊपर सैफरन डालो, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। व्हेन वी पुट इट ऑन द मीन्स अनियन पील, its sides means these layers are visible by putting this saffron in. तो ये केमिकल सब्सटेंस सिर्फ इसलिए डाला जाता है जिससे कि हमें वो स्ट्रक्चर जो है ना, सेल का स्ट्रक्चर क्लियर नज़र आ जाए और उसके अंदर न्यूक्लियस नज़र आ जाए। मीन्स इससे आप डिफरेंट टाइप के सेल्स डिफरेंट देख सकते हो, ये है इसका मतलब। नाउ नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो। आप देखते हो कि ये सीड है, सीड से फिर नया प्लांट ग्रो हो रहा है, नया प्लांट्स निकल के आ रहा है। तो प्लांट निकल रहा है, इट मीन्स ग्रोथ हो रही है बेटा। सीड से नया प्लांट्स आ रहा है। ऐसे ही छोटा बच्चा है, उससे बड़ी बच्ची पैदा हुई है। बड़ी बच्ची मीन्स ग्रो होकर के बड़ी बन गई है और उससे और बड़ी बन गई, एडल्ट बन गई है। तो इससे क्या देख रहे हैं? मीन्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो आफ्टर टेकिंग फूड। खाना खा के वो ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। अगर इनको आप फूड और वाटर नहीं दोगे तो दे विल डाई, वो मर जाएंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर फॉर ग्रोथ। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मोड मीन्स सबका खाना लेने का तरीका अपना अपना है। जैसे ये स्टेम है बेटा, इसका माउथ तो होता नहीं है जैसे हमारे माउथ है, हमारे तो माउथ से फूड अंदर जाएगा। लेकिन ऐसे ही आप लोग देखो, इसमें बर्ड दिखाई हुई है, बर्ड का माउथ है, ये काऊ का माउथ है, इधर क्रो है उसका माउथ है। विद द हेल्प ऑफ माउथ दे यूज टू टेक देयर फूड। बट इन केस ऑफ प्लांट्स बेटा माउथ तो है नहीं, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से ऐसे नीचे से ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं और वो लीव्स तक आते हैं। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड। और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फिर अपना फूड बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो अपना फूड बना देते हैं। एनिमल्स, अब एनिमल्स कैसे करते हैं? एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं बेटा। प्लांट्स तो खुद बनाते हैं, they make their food themselves, but animals depend on plants for their food. A few animals take in liquid form, whereas majority of them take in a solid form. कुछ एनिमल्स होते हैं जो लिक्विड फूड लेते हैं और कुछ एनिमल्स आपने देखा होगा सॉलिड फूड लेते हैं। तितली वगैरह देखी होगी, आमतौर पर वो क्या करती हैं? वो नेक्टर को सक करती है तो वो लिक्विड फूड जाता है उनके पास। टेक 2 pots with healthy plants. Water one of the plant regularly for a few days and keep the other pot without water. आप
2 पॉट लो, दोनों में पानी डालो, मीन्स प्लांट लगाओ, और उसके बाद आप क्या करो, कुछ दिन के लिए एक पॉट में तो पानी दो और दूसरे पॉट में पानी नहीं देना है। कुछ दिनों बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एक पॉट का जो प्लांट है वो ड्राई हो चुका है। लिविंग थिंग्स रिस्पायर। रिस्पायर मीन्स टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। आप भी तो रिस्पायर कर रहे हो, हवा में से सांस ले रहे हो, ठीक है कि नहीं। तो सांस लेने के प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो लिविंग थिंग्स रिस्पायर करते हैं, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं। और रेस्पिरेशन प्रोसेस दे ब्रेक डाउन द फूड दैट इज प्रिपेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो बनाया था फूड उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है। और एंड अलॉन्ग विद दैट दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो। प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वी आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ना एक्टिविटी 3, इसमें बोलते हैं कि डॉग को देखो सोते हुए को, आप देखना वो ऐसे धीरे धीरे हिलता हुआ नजर आएगा। इट मीन्स क्या चल रहा है, वो ब्रीथ कर रहा है। आप भी अगर सो रहे हो, कोई छोटा बच्चा सो रहा हो तो आप देखना उसकी ब्रीदिंग प्रोसेस आपको दिखाई देगी। लिविंग थिंग्स मूव। अब हम हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं कि नहीं। दूसरा, प्लांट्स तो मूव नहीं करते, फिर उसका मूवमेंट कैसे ऑब्जर्व होता है बेटा। प्लांट्स मूव नहीं करते बेटा, वो एक जगह फिक्स होते हैं, लेकिन उनकी स्टेम्स हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, आप देखना वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ऐसे हिलती हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह उनकी टहनियाँ एक ऐसे ऐसे करके हिलती हैं, वो फिक्स होते हैं। एक और है, दे रिस्पॉन्ड टू लाइट और ग्रेविटी। कैसे मूवमेंट है कि लाइट की तरफ या ग्रेविटी की तरफ उनका रिस्पॉन्ड होता है। रिस्पॉन्ड मीन्स, ग्रेविटी मीन्स जमीन की तरफ, जमीन की तरफ आप देखना उनके रूट्स जाती हैं और लाइट की तरफ उनकी स्टेम जाती है। तो लाइट का रिस्पॉन्ड कैसे देते हैं वो, बाई ग्रोइंग देयर स्टेम टूवर्ड्स द लाइट। अब सनफ्लावर देखो, सनफ्लावर क्या होता है, सुबह सुबह जब सन निकलता है तो इसका फेस जो है सन की तरफ होता है, और इवनिंग में जब सन सेट होता है तो इसका फेस भी उसी साइड में चला जाता है। तो ये इसका मूवमेंट कहलाता है, ये अपने आप ही मूव करता है बेटा। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मीन्स अगर कोई उनको टच करते हैं तो वो उसका जवाब देते हैं। जैसे इन्होंने बोला है, जैसे एक टच हो गया, लाइट, हीट और साउंड सभी से जवाब मिलता है। आप भी खुद सोचिए, आपको कोई टच कर दे तो आप एकदम घूम के देखते हो कि किसने आप लोगों को टच किया। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म मूव अवे फ्रॉम द लाइट। ये लाइट से और सलाइन मीडिया से दूर जाता है। सलाइन मीन्स नमक से दूर भागने की कोशिश करता है कि नमक से इसकी बॉडी ये मर जाता है, इसकी बॉडी डेड हो जाती है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई। ये तो एनिमल्स में आ गया। द टिप ऑफ द शूट सिस्टम टेंड टू मूव टूवर्ड्स द लाइट। जैसे ये आपकी स्टेम है, ये इसकी जो टिप होती है बेटा, ये लाइट की तरफ मूव करती है हमेशा, ये नीचे की तरफ नहीं जाएगी। अगर आपके पास एक पॉट है, आप अगर उसको टेढ़ा कर देते हो, प्लांट वाला मीन्स इसके अंदर प्लांट है, अगर आप इसको टेढ़ा भी कर दोगे तो आप थोड़े दिन के बाद देखना कि स्टेम अपवर्ड जाएगी और रूट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। मीन्स रिस्पॉन्ड टू लाइट है। एक और है, द ड्रूपिंग ऑफ ए लीफ ऑफ टच मी नॉट प्लांट। एक टच मी नॉट प्लांट होता है बेटा, जैसे ही आप उसको टच करते हो उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं। तो इधर स्टिमुलस कौन है बेटा, टच। स्टिमुलस वो होता है जो आपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज पैदा किया, उस ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज पैदा किया। और रिस्पॉन्ड क्या है या रिस्पॉन्स क्या है, जो उसकी ओर से जवाब मिला। जैसे आपने इसको अर्थवर्म को अगर लाइट दी, जैसे ही लाइट के सामने आएगा वो अंदर आ जाएगा। तो दिस इज द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लिविंग थिंग्स एग देते हैं, दे ले देयर एग्स, एंड सम लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। अब इसमें इनके यंग वंस कैसे निकलते हैं, मीन्स हैन के केस में क्या होता है, उनके यंग वंस विद द हेल्प ऑफ एग आते हैं। ऐसे प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड्स। अगर कहीं पर आपको प्लांट ग्रो करना है, आप क्या करते हो, उस प्लांट के सीड को ग्रो करते हो, ठीक है। तो सीड को ग्रो करने से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है और ग्रो करता है। नाउ अच्छा एक चीज़ और,
कुछ प्लांट्स तो सीड से ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ग्रो करते हैं। जैसे बेटा मैंने यही प्लांट लिए हैं, अब इस प्लांट के लिए आपको सीड की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो इसमें सीड नहीं है। अगर आपने इसको ग्रो करना है, आप चाहे कहीं से इसके स्टेम लेकर के आ जाओ, इसके स्टेम लेके इधर से ऐसे करके, इधर से ऐसे काट के, सपोज ये स्टेम है, आप इसकी काट के इसको डायरेक्ट अच्छी तरह से किसी नाइफ वगैरह से काट के, बेटा बड़ा हार्ड है, अंदर जाइलम है जिससे वाटर एंड मिनरल्स ऊपर जाते हैं, आप इधर से काट के इसको डायरेक्ट ग्रो कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मीन्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट पार्ट। ये प्लांट का पार्ट है जिससे हम नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं। उसमें स्टेम भी आ जाती है, लीव्स भी आ जाती है और रूट्स भी आ जाती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, एक्सक्रीट मीन्स दे रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिया एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हम एनिमल्स का, जो यूरिन के थ्रू निकलता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हम एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जो ब्रीदिंग टाइम पर रिलीज होती है। प्लांट्स गिव आउट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स में क्या होता है बेटा, इनके लीव्स के नीचे, जैसे ये प्लांट है, इसके लोअर सरफेस में, ये जो लोअर सरफेस में, इसमें स्टोमेटा होता है बेटा। इधर से इनका वेस्ट प्रोडक्ट आउट हो जाता है। जैसे जो चीज़ की प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं होती वो इधर से निकलता है। जैसे ऑक्सीजन ली रेस्पिरेशन प्रोसेस में CO2 रिलीज हुई तो वो इधर से निकलती है। ठीक है। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, एक फिक्स लाइफ होती है उनकी। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट है। कुछ ऑर्गेनिजम्स फ्यू मिनट्स के लिए सर्वाइव करते हैं, मीन्स उनकी ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए, कुछ एक की आवर के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ एक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। जैसे बैक्टीरिया सर्वाइव फॉर अ फ्यू आवर्स, बैक्टीरिया कुछ देर के लिए है। वे टॉर्टाइज 120 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन है। डिफरेंट एनिमल्स लिव फॉर डिफरेंट पीरियड बट अल्टीमेटली दे डाई। मरना सबको है बेटा, कोई नहीं बच सकता। प्लांट्स आल्सो डाई आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप देखना प्लांट्स भी मर जाते हैं, उनका लाइफ स्पैन इसी तरह से कुछ दिन के लिए होता है। तो नाउ गो थ्रू द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स with respect to following characteristic features that we have discussed just now. There are many characteristics which make living things different from non-living things. Beta, these characteristics are not found in non-living things that we have discussed just now. कुछ characteristics हैं जो different होती हैं। You have seen movement in non-living things like your toy train or a cloud. आप लोगों ने देखा होगा, बादलों को चलते हुए देखा होगा या टॉय ट्रेन को चलते हुए देखा होगा। Non-living things may have growth. For example, clouds may sometimes enlarge their size. Within minutes, बादलों का साइज कुछ समय में बढ़ जाता है। These things do not show the characteristics of living things. ये living things की characteristics नहीं है अगर उसका साइज बड़ा हो रहा है तो। So this was all about living things and non-living things.